काशी के राजा ने अपनी तीनों बेटी अम्बा, अंबिका, अंबालिका का स्वयंवर रखा, जिसमें उसने अपने क्षेत्र के हर एक राजा को आमंत्रित किया, लेकिन कुरुवंश को आमंत्रण नहीं भेजा। पितामह भीष्म ये देखकर क्रोधित हो उठे और स्वयंवर में घुस गए। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं और क्षत्रियों को हरा दिया और तीनों राजकुमारी को हरण करके हस्तिनापुर ले आए। लेकिन इसमें से प्रथम राजकुमारी अम्बा ने पहले से ही शाल्व राज्य के राजा साल्वा को पति चुना था। साल्वा ने अपनी दुल्हन के लिए युद्ध किया, लेकिन पितामह भीष्म ने उसको भी हारा के उसका अपमान किया। अम्बा ने भीष्म से कहा, ये आपने क्या किया? मैं साल्वा से प्रेम करती हूँ। भीष्म ने कहा, मैं तुम्हारा अपहरण कर चुका हूँ और अब उस पर कुरुवंश का अधिकार है और तुम्हारा विवाह विचित्रवीर्य से होगा। लेकिन विचित्रवीर्य ने अंबिका, अंबालिका से विवाह किया, मगर अम्बा को ठुकरा दिया। विचित्रवीर्य ने कहा, इसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी थी और उसे अपना दिल दे दिया था, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। भीष्म ने अम्बा से माफी मांगी, मगर अम्बा ने भीष्म से प्रार्थना की, आपकी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं प्रेम करती थी। अब आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म अपने वचन के कारण साफ मना किया। अम्बा निराश, हताश हो गई और उसे तीव्र क्रोध आया। उसे इसका प्रतिशोध लेने की ठान ली। अपने प्रतिशोध की तलाश में अम्बा ने विभिन्न योद्धाओं को मदद मांगी, लेकिन भीष्म एक महान योद्धा होने के कारण और पितामह भीष्म को एक वरदान भी मिला था कि वो अपना मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे, और इसी कारण कोई भी उनसे युद्ध करने तैयार नहीं था। हताश अम्बा ने महादेव शिव से प्रार्थना की। कठोर तपस्या के बाद प्रभु शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम खुद उन्हें मार पाओगी। फिर अम्बा ने शरीर त्याग दिया और वह अगले जन्म में वापस आई। अम्बा का पुनर्जन्म हुआ और उसे शिखंडी के नाम से जाने लगे। अंत में महाभारत के युद्ध में उसने अर्जुन के साथ भीष्म के खिलाफ युद्ध किया। शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। अम्बा की कहानी महाभारत में मानव भावनाओं की जटिलताओं, कर्मों के परिणामों और किस्मत के अनिवार्य कारणों को दर्शाती है।